नहीं तो डाउट जहां है तो क्या नहीं पूछा है बेवकूफ। अरे समझ, क्लास वीडियो रिकॉर्डेड अगर होगा ना तो डाउट तुम्हारे डाउट से न जाने, अगर जो भी होगा, अगर वीडियो देख रहा होगा जो भी, उसका भी डाउट होगा, वो तो थोड़ी ना पूछेगा, लेकिन हाँ डिस्कशन करने से उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले बोलते हैं, पहले आलतू फालतू बात हम कहते हैं कि ना टुक टक कीजिए। हाँ बाद बाकी फिर डिस्कशन करना है तो कीजिए ना आप हमसे। समझिए, अब है आपका टाइम एंड समझो। एक चीज समझो, ग्रामर में लोग कहता है ना कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन, इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन। ओ भाई साहब ध्यान दीजिए, छोड़िए ना, अभी जो हम बताएंगे वो बिल्कुल आपके कॉपी में नहीं होगा, इसलिए सभी को फोकस कीजिए, समझिए। हाँ ध्यान ध्यान दो इधर जो बोल रहे हैं। देखो टाइम एंड टेंस मतलब कहता ही है फॉर्म ऑफ क्या, वर्ब। चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो प्राइमरी ऑक्सिलरी हो, चाहे वो आपका मेन वर्ब हो, सारा इसी पे बेस्ड होता है। और कोई कहेगा कि टाइम एंड टेंस से 2 गो 4 गो 5 गो क्वेश्चन पूछता है, गलत बोलता है। जितना भी चैप्टर है सब तो वर्ब पे ही डिपेंड होता है, और जितना भी वर्ब है सब टाइम एंड टेंस है, सिंपल। चले अब देखिए, इसका हम सबसे आसान ट्रिक बता रहे हैं, स्ट्रक्चर वगैरह का रटने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। टेंस का कहिएगा तो हम उस पे मतलब उसके अकॉर्डिंग हम लेकर के चलेंगे, 2 पार्ट में बांट देंगे, स्ट्रक्चर बता देंगे। जो इसके साथ ईजमार है तो सॉरी V4 है तो ईजमार लेंगे कि क्या लेंगे, ये सब चीज सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। चले समझिए, फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब समझिए 5 होता है। एक होता है आपका, एक होता है V2, एक होगा V3, एक होगा V4 और एक होता है V1 और V5 को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसमें किसी को डाउट? समझिए, V2 को बोलते हैं पास्ट टेंस, V3 को बोलते हैं परफेक्ट या पार्टिसिपल टेंस। पार्टिसिपल टेंस, क्लियर? और V4 को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। चले ध्यान दो, देखो वर्ब जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें पढ़े थे ना मतलब बेसिक में एक पढ़े थे, कौन सा? हेल्पिंग वर्ब नहीं, और एक पढ़े थे मेन वर्ब। अच्छा एक चीज बताओ, हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है? टाइम को इंडिकेट करना। हम लिख सकते हैं टू शो टाइम, टाइम इंडिकेट करता है। समझिए, मेन वर्ब कहता है क्या कि जो मेन वर्ब का 5 फॉर्म है, इसमें 3 फॉर्म, कौन कौन? V1, V2 और V5, ये 3 जो है ना टाइम इंडिकेट करता है। टू शो टाइम कौन कौन सा है तो समझिएगा, V1 और V5 इंडिकेट करता है प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, और V2 इंडिकेट करता है पास्ट टाइम। इसमें किसी को डाउट नहीं ना? समझिए, ये आर्ट है, बिना स्केल का देख रहे हो, सीधा लाइन हम खींच दिए, कुछ आर्ट उठ नहीं है, स्मार्ट बोर्ड है, 2.5 लाख रुपया लगा है, उसका कमाल है, ठीक है। दिमाग नहीं चलता है क्योंकि पैसा नहीं लगा है इसमें, नहीं होता सिर्फ, सही बोले ना? अगर मान लो तुम्हारे दिमाग का इलाज कराया जाए, 5 लाख रुपया लग गया, चलना शुरू करे, खैर नहीं चलता है दिमाग तुम्हारा। अब ध्यान दो थोड़ा,
अब कहता है क्या कि टोटल मेन वर्ब में 3 ऐसा वर्ब है जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब बनता है। क्लियर है? कौन कौन? तो एक है तुम्हारा बी, एक है तुम्हारा डू और एक है तुम्हारा हैव। ये मेन वर्ब भी बनता है और ये साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। समझिएगा, बी का हेल्पिंग वर्ब फॉर्म जो है ना वो कितना बनेगा तो समझिएगा। एक आपका बनेगा इज एम आर, ये V1 होता है, और एक बी होता है। हाँ, V2 बनेगा कौन सा? was और where, ये V2 है। इसका पास यानी V5 फॉर्म नहीं होता है। डू का V1 जो होता है वो डू होता है और डज तुम्हारा V5, तो ये V1 और ये V5, और V2 जो होगा इसका डिड बनेगा, और हैव का V1 बनेगा हैव और V5 बनेगा क्या? हैज, और V2 बनेगा फिर इसका क्या? हैड। मतलब समझो ये जितना भी फॉर्म है ना, ये टोटल का टोटल हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी बनता है। क्लियर है? अब आइए एक मेन वर्ब का जो 5 फॉर्म है, इसमें से 3 फॉर्म कौन कौन? V1, V2 और V3, ये हेल्पिंग वर्ब बनता है। ठीक है? इसका जो 2 फॉर्म है, ध्यान दो, इसका 2 फॉर्म V3 और V4, V3 V4 ये ऑलवेज जो है ना वो मेन वर्ब बनता है। हाँ बोलिए। सॉरी, यहां ये V5 होगा, समझो इधर। अब यहां कहता है क्या कि ये 3 फॉर्म जो है वो हेल्पिंग वर्ब बनता है, और ये 2 फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा, तो सिर्फ मेन वर्ब ये बनता है। मतलब ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगा, ये ले भी सकता है चाहे। अब आते हैं यहां, समझिए, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो निगेटिव के लिए ये हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कौन सा लेगा? डू वर्ब लेगा। डू का कोई भी फॉर्म हो सकता है 3, डू, डिड और डज। समझिए, V4 जो होता है, V4 अपने साथ वर्ब बी का लेगा फॉर्म, तो बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? इज एम आर नहीं, और पास्ट फॉर्म क्या होगा? वॉज वर्ड। क्लियर? क्या हुआ? वॉज या वेर। V3 जो होगा वो ऑलवेज अपने साथ वर्ब लेगा कौन सा? हैव का। यानी हैव का 3 फॉर्म, हैव, हैज, हैड। क्लियर है? अब इसमें देखो V2 सिंपल प्रेजेंट में देखो वो भी V1 ले लेता है निगेटिव में, तो फिर डू का डिड जाएगा। इतना याद रखो कि V1, V4 और V3 अपने साथ हेल्पिंग वर्ब कौन कौन लेता है। ठीक है? इतना याद रहेगा तो टेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर? अब पढ़ाएं स्ट्रक्चर। टाइम है ना? 58 हो रहा है, अभी है टाइम, इतना में खिंचा जाएगा। अच्छा, थैंक यू। फर्स्ट देखिए, सिंपल प्रेजेंट, तो इसी का पास्ट में क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट। क्लियर? देखो तो सिंपल प्रेजेंट वर्ब का कौन सा? V1 और 2 फॉर्म था ना, और सिंपल पास्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म? अच्छा, एक चीज देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में होगा, चेंज होता है क्या? वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बदलेगा, तो हम सिर्फ वर्ब लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट छोड़ दें। समझो, अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो देखिए, तो नॉट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? V1, और अभी जस्ट हमने बताया कि जैसे ही V1 आया तो हेल्पिंग वर्ब किसको लेगा? डू को। अब यहां देखो कि जैसे ही V1 आया और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट, तो V1 और V5 हेल्पिंग वर्ब का लेके चलेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब डू लेगा, तो डू का V5 क्या हो जाएगा? इसके साथ नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब V1 मेन। निगेटिव इसका अगर बनाना होगा तो देखो, तो
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये भी आएगा लेकर के, नॉट आया, अब ये V2 है तो डू वर्ब लेगा, तो डू का V2 क्या जाएगा, क्लियर। इसमें किसी को डाउट है? चले आगे, किसी को डाउट नहीं है? पूछ ले। नहीं पूछेंगे, जब इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है सब तो नहीं होगा। सेकंड नंबर आइए, कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसका क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्लियर। अब देखो जरा ध्यान दो, वर्ब फॉर्म में किधर बताया है, यहां, हाँ ध्यान दीजिए। तो कॉन्टिन्यूअस वर्ब कौन सा है, V4। अब यहां आते हैं, यानी V4 इसमें भी होगा और V4, क्लियर। V4 अभी जस्ट बताए कि अपने साथ वर्ब कौन लेगा, देखो तो बी वर्ब लेगा। अब V4 आओ तो प्रेजेंट में बी वर्ब क्या होता है, देखो यहां इज एम आर और पास्ट फॉर्म, यानी कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम आए तो प्रेजेंट के लिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज एम आर, और इसके साथ क्या आ जाएगा, वाज और वेर, क्लियर। थर्ड आइए, थर्ड है आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, समझिए। हाँ अब आइए यहां वर्ब फॉर्म पढ़ाए थे ना अभी जस्ट, ये रहा वर्ब फॉर्म में देखो V3 कौन सा, परफेक्ट या पार्टिसिपल, क्लियर। और V3 अपने साथ वर्ब कौन लेगा, देखो तो V3 अपने साथ हैव लेगा। अब यहां आते हैं, यानी इसका भी वर्ब कौन सा बनेगा बताओ, V3, और इसका भी वर्ब। अब यहां देखो V3 अपने साथ हेल्पिंग वर्ब कौन लेगा, हैव, तो यहां हम हेल्पिंग वर्ब डालते हैं। प्रेजेंट है तो दो फॉर्म कौन कौन, V1 और, तो हैव का एक V1 हैव, तो पास्ट सॉरी V5 हैज बना, और यहां पास्ट हैव का क्या बन जाएगा, यहां हैड प्लस V3। समझ में आया, आया समझ में, चले आगे, रुक जाओ अभी नहीं नोट करना है, समझिए। एक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो एक बनेगा आपका इसी का क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नहीं, अब समझो कंटिन्यूअस वर्ब है, मतलब एक तो कंफर्म है कि V4 यहां भी और V4, और प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब एक कंफर्म है कि हैव हैज आएगा, उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, V3 आएगा। नहीं, पास्ट परफेक्ट है, मतलब ये भी कंफर्म है कि हैड वर्ब आएगा और इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म। अब समझिए, अगर हम वर्ब यहां मेन वर्ब डालेंगे तो दो मेन वर्ब एक साथ रिपीट करेगा, यहां भी दो मेन वर्ब एक साथ रिपीट करेगा। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी बताए थे कि बी एक ऐसा प्राइमरी ऑक्सिलरी है जो हेल्पिंग वर्ब के लिए मेन वर्ब बन जाता है और मेन वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब। तो बी का V3 डाल देते हैं, यहाँ क्या, बीन। अब देखिए इसके लिए ये हेल्पिंग वर्ब और इसके लिए ये मेन वर्ब, सेम यहाँ V3 डालना है तो बी का क्या आ जाएगा। अब इसके इधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब इधर उधर करते रहिए, अपना स्ट्रक्चर समझ में आया। अब आते हैं, कौन बोला खत्म, स्ट्रक्चर खत्म। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, दो चार एग्जाम्पल देखते हैं फिर हम यहां समझिए। अगर मान लो यहां तुमको क्वेश्चन दे दे, समझो यहां, ही डैश नॉट गो to a school when he was a child, क्लियर। ऑप्शन हम दिए क्या समझिएगा, एक हैव, बी ऑप्शन डज,
सी ऑप्शन मान लीजिए हम यहां देते इज, और डी ऑप्शन मान लीजिए हम यहां देते हैं एक डिड। क्लियर? अब देखो देखो टाइम एंड टेंस हमने बोला ना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है। स्ट्रक्चर अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है ना तो स्ट्रक्चर 5-6 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और 5 ही 6 पूछेगा जो स्टैंडर्ड ग्रामर से होगा। क्लियर? अब यहां देखो एक चीज समझाते हैं, पहले समझिए, सभी कोई समझिए। स्ट्रक्चर बेस्ड होगा ना, कुछ मत करना, वर्ब को पहचानो। वर्ब का कौन सा फॉर्म? V1। और अभी जस्ट हम लोग पढ़े क्या कि V1 हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू को लेता है। तो यहां V1 के साथ वर्ब डू जो है 3 फॉर्म में होना चाहिए था, डू, डज और डिड। अब ऑप्शन देखिए तो एक ये है और एक ये है, यानी ऑप्शन 2 गलत। क्लियर? अब जैसे ही ऑप्शन 2 गलत, मतलब हम देखेंगे डज है और डिड है, तो जरा सा देखिए टाइम क्या है? पास्ट है, पास्ट टाइम। जगाओ उसको। लगता है बोर्ड का प्रिपरेशन जारी है तगड़े से। अरे गाधा सा समझ में आता है, गर्मी हो ना तो बच्चा आता है कि भाई रात में लाइट नहीं है, ठंडा में कल से जैकेट वगैरह से बाहर उतार के आना। हाँ, कांपेगा ठंडी में ना। ओ भाई साहब समझिए, रजाई में बैठ के पढ़िए ना, आधे घंटा में सो जाइएगा। आधे घंटे में नींद आना है 100%। वही ठंडा के टाइम में कैसे बच्चा सब पढ़ते रहता है रजाई में, कंबल में, तो गार्जियन आए कहेंगे रे टेबल कुर्सी पे बैठ के बैठ। हाँ, और 4 बजे भोर में तनका टेबल कुर्सी पे बैठे ना, ऐसे घबरा के रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नींद नहीं आता है। कान जहां गर्म हुआ तो 2 तरीके से कान गर्म होता है। एक होता है क्या, मुफलर बांधे कान गर्म हुआ नींद आने लगा। एक होता है थप्पड़ से कान गर्म, जहां कान गर्म हुआ नींद सब भूत पिचास निकट नहीं आवे, जब गार्जियन थप्पड़ चलावे। ओ भाई साहब वो आइए इधर। हाँ, जैसे ही पास्ट आया मतलब समझो वर्ब का वो कौन सा फॉर्म है जो पास्ट फॉर्म में जाता है, तो V2 नहीं तो डू का V2 क्या है, यानी आंसर। समझ में आया? और एग्जांपल चलिए करा देते हैं। He dash watching movie that time, that time। समझिए, ऑप्शन यहां हम दे दिए, ही के साथ इज भी गया, ऑप्शन ही के साथ हैज भी आता है, ऑप्शन ही के साथ वॉज भी जाएगा, और ऑप्शन एक मान लीजिए डज भी जाएगा। देखो बच्चा कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। ए भाई, ही के साथ इज भी सही है, हैज भी सही है, वॉज भी सही है, डज भी सही है। सिंपल। फिर वही बनाने का तरीका, कुछ नहीं करना है, वर्ब पहचानिए कौन सा है, V4। और V4 देखिए तो अभी जस्ट पढ़ाया है कि V4 अपने साथ बी वर्ब को लेगा, तो बी वर्ब यानी इजएमआर, नहीं तो अब यहां जैसे ही इजएमआर या वॉज वर्ब आएगा, मतलब देखिए तो इजएमआर नहीं तो वॉज वर्ब, 2 ऑप्शन, यानी आंसर बी ऐसे ही गलत और आंसर डी गलत। क्लियर है? अब समझिए, अब ये प्रेजेंट टाइम है या पास्ट टाइम? कैसे पता? हाँ, दैट मतलब समझिएगा, टाइम को इंडिकेट करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड में 4 होता है ना, दिस, दैट, दिस, दोज। दिस और दीज प्रेजेंट टाइम को शो करता है, और दैट और दोज पास्ट टाइम को। अब यहां जैसे ही यहां हम पकड़ लिए कि भैया पास्ट टाइम है, मतलब इज नहीं, आंसर। समझ में आया? समझ में आया ना? अब ये मत लगा दीजिएगा कि सर हैज भी तो सही होगा, V4 अपने साथ हैज। समझ में आया? और एग्जांपल बन जाएगा। बेसिक से रिलेटेड इतना ही है। अब बचा आप लोग का स्टैंडर्ड ग्रामर, टाइम एंड टेंस से, तो स्टैंडर्ड ग्रामर हम कल से स्टार्ट करेंगे।